दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मेरा काम है आप तक 100% सही जानकारी पहुँचाना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, यह आपका कर्तव्य बनता है। वीडियो को ध्यान से सुने, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। सबसे पहले मैं बात करूँगा डीएलएड 2023 को लेकर। प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू होगी, आप लोग पूछ रहे थे। इसके संबंध में पहले भी मेरे द्वारा बताया गया है। डीएलएड प्रवेश के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आपको बता दें, जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें लिखा हुआ है कि 2 जून 2023 से आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जून 2023 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जून 2023 निर्धारित की गई है। पूर्ण आवेदन को प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बीयू ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर में बनाए हैं 1108 परीक्षा केंद्र। झांसी में 13, प्रयागराज में 108 केंद्रों पर होगी परीक्षा। श्रावस्ती में 335, ललितपुर में 1532 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। पूरा डाटा मैं आपको दे रहा हूं। आवेदनों की संख्या कितनी है तो पूरा रिकॉर्ड सुन लीजिए। बीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदनों की जो संख्या है वह 4,72,882 है। प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड होगा तो प्रवेश पत्र 6 जून को 12 बजे के बाद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बी फार्मा को लेकर प्रदेश के 401 बी फार्मा संस्थानों की खंगाली जाएगी कुंडली। सत्र 2022-23 व पहले शुरू हुए संस्थान भी जांच के दायरे में हैं। शासन के निर्देश से फार्मा संस्थानों में मचा हड़कंप। तो कुंडली में क्या निकलता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा गलत तरीके से एडमिशन कर दिए जाते हैं, जिससे बच्चे का भविष्य बर्बाद होता ही होता है। स्कूल भी चपेट में आ जाते हैं, कॉलेज भी चपेट में आ जाते हैं। तो कई कॉलेज चपेट में आने वाले हैं। अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन कौन से कॉलेज हैं जो गलत तरीके से एडमिशन किए हैं। अब मैं बात करूंगा हरियाणा की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में। HCS की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं में 100 पदों के लिए 21 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 32 सवाल पिछली परीक्षा के आने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। जींद निवासी अंकुर कुमार व अन्य ने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में पिछले साल की परीक्षा में लगभग 1/3 प्रश्न काफ़ी मात्रा में यानी कि कॉपी करने का आरोप लगाते हुए यह परीक्षा रद्द करने की मांग की है। यानी कि जिस तरह से यूपी टेट की परीक्षा में हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए, यूपी टेट की परीक्षा में भी ऐसा हुआ था कि पिछला प्रश्न रिपीट कर दिया गया था। उसी तरह से सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज HCS परीक्षा में भी हुआ है। मामला कोर्ट में चला गया है। इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या होता है देखने वाली बात होगी। जल्द सुनवाई के आसार हैं। वैसे अगर परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं बड़ी संख्या में तो परीक्षा रद्द भी हो सकती है। अब मैं बात करूंगा बेरोजगारी दर को लेकर। बेरोजगारी दर में कमी आई है। जो डाटा सामने आया, जिस एजेंसी ने जांच किया है, जिस एजेंसी ने डाटा पेश किया, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस की ओर से जारी डाटा के अनुसार जनवरी से लेकर मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.8% रही है, जो एक वर्ष पहले समान अवधि में 8.2% थी। यानी कि पहले से कमी देखने को मिल रही है। मैं बात करूंगा अब एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई भर्तियां फंसी पड़ी हैं आहर्ता विवाद के कारण। लेकिन दोस्तों, विज्ञापन कब आएगा इस पर बात होगी, और इस पर जो भी बात होगी 100% जेन्युइन होगी। ध्यान से बातों को सुनिएगा। देखिए, इस साल के 5 माह बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आहर्ता का निर्धारण नहीं हो सका है। हर माह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि आहर्ता विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और विज्ञापन जारी किया जाए। कौन कौन सी भर्तियां, इस पर बात कर लेते हैं।
आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6000 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता के 60 से अधिक पदों का, अपर निजी सचिव एपीएस के 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसके अलावा समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के पदों का अधियाचन भी मिला है, लेकिन इन सभी भर्तियों में समकक्ष अर्हता का पेच फंसा हुआ है। जब तक इसका निपटारा नहीं होगा तब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का क्या कहना है। हर माह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं और आयोग की भर्तियों में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। भर्तियां काफ़ी लंबित हैं, बरसों से लंबित हैं। ऐसे हर माह कई अभ्यर्थी ओवरएज होने के कारण भर्तियों की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में समिति मांग करती है कि शासन समकक्ष अर्हता स्थिति को शीघ्र निपटाए, उसका समाधान करे। कौन सी भर्ती कब आएगी? सबसे पहले आएगी। मेरी जानकारी के अनुसार एपीएस और आरओ की वैकेंसी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। आरओ की वैकेंसी जुलाई अगस्त तक देखने को मिलेगी, जैसा कि मेरे द्वारा पहले बताया गया है। जो लोग जून बता रहे हैं भैया, उनका कुछ अलग मैटर होगा। जून में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, जो विवाद है उसका समाधान कर दिया जाएगा। आगे एलटी ग्रेड पर निर्णय नहीं हुआ है। एलटी ग्रेड पर निर्णय इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी या उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आएगी। जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा, शासन से निर्देशित नहीं किया जाएगा, तब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा। वैसे उम्मीद करते हैं अधियाचन अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया तो अब की बार जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती को संपन्न कराएगा। आगे से हो सकता है कि नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाएं। तो बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ रही होगा। सबसे लास्ट में आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है। जो 3 भर्तियों का मैंने नाम लिया उसके बाद अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। मुख्य सेविका की परीक्षा कब होगी, आप लोग पूछ रहे हैं। तो मुख्य सेविका की परीक्षा अगस्त सितंबर तक कराने की तैयारी चल रही है। लेखपाल डीबी के संबंध में नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और डीबी आपकी जून अंतिम या जुलाई माह में प्रस्तावित है, कराई जाएगी। इतना मैं कह सकता हूं कि लेखपाल भर्ती का कट ऑफ हाई जाने वाला है। कई बार बता चुका हूं, डीबी स्कीम से कुछ भी नहीं होने वाला है, या एक नौटंकी है। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अच्छा कार्य हो सकता है। मैं जानता हूं जिसके हाई नंबर हैं वह घर पर पढ़ने वाला व्यक्ति है, केवल एक भर्ती की तैयारी करने वाला व्यक्ति है या विभिन्न भर्तियों की तैयारी करने वाला व्यक्ति है, उसका केवल फोकस तैयारी पर है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या पुलिस हैं, दरोगा इत्यादि हैं, वे उतनी बेहतरीन ढंग से तैयारी नहीं कर सकते हैं। जब उतनी बेहतरीन ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसलिए उनका डीबी स्किप करना किसी भी मायने में अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल नहीं है। जो मैं कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं परंतु पूर्ण रूप में सही हैं। तो बातों को आप ध्यान से सुने होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं प्रतिदिन देता रहता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।